Hi, lovely students. I'm your math learner Adesh Mathria. If you are visit first time this channel, so please like, share, and subscribe. Thank you. Now, today I am going to start question number 1 of exercise 2.1, and the chapter's name is fractions and decimals. Chapter 2, according to new syllabus 2003-2004. Now we start बच्चों क्वेश्चन नंबर 1. आफ्टर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, before start question number 1, I finish your exercise 1.1, 1.2 and 1.3. आई होप कि आपने चैप्टर 1 की ये सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली होंगी. तो आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में. अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आएंगे, क्योंकि बच्चों ये वैसे थोड़े ड्राइंग टाइप के फिगर हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इनको समझाने में. ठीक है बच्चों, वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाए तब बहुत कुछ हमें मिलता है. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द ड्राइंग A to D. ठीक है ना. सो ये जो आपकी ड्राइंग करी गई है, इनमें कौन सी ड्राइंग ऐसी है बच्चों ए से लेकर डी तक. जैसे ए पार्ट में आपके 3 फिगर हैं, बी पार्ट में आपके 2 फिगर हैं, सी पार्ट में आपके 3 फिगर हैं और डी पार्ट में आपके 2 फिगर हैं. तो ए बी सी डी ये 4 तरीके की ड्राइंग करी गई हैं. तो इनमें से कौन सी ड्राइंग है किसमें शो हो रही है. मतलब नीचे आपको दिया गया है 2 मल्टीप्लाई बाई 1/5, सेकेंड में 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, थर्ड में है 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 और फोर्थ में है 3 मल्टीप्लाई बाई 1/4. तो हमें ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पार्ट दिए गए हैं, इनमें से देखना है. जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 1/5, तो इनमें कौन सी ड्राइंग है जो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/5 को शो कर रही है. तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर 3 फिगर बने हुए हैं. ठीक है ना. यहाँ पे 2 फिगर बने हुए हैं, यहाँ पे 3 फिगर बने हुए हैं, यहाँ पे 2 फिगर बने हुए हैं. तो ये जो मल्टीप्लाई दिखाई दे रहे हैं आपको 2 2 3 3. ठीक है ना. तो इससे हमें पता चल जाता है कि जहां पर 2 2 लिखे हैं तो 2 2 फिगर वाले हैं. ठीक है ना. और जहां पे 3 3 लिखे हुए हैं स्टार्टिंग में तो वो 3 3 फिगर वालों में से है. ठीक है. फिर भी अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो अब इसका मेन चीज क्या है कि पूरा आप इसका फिगर कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे. तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाई 1/5. हम फिगर को चेक करेंगे. यहाँ पर देखिए होल सर्कल बना हुआ है, इसमें 2 पार्ट इसके शेडेड हैं और 1 पार्ट अनशेडेड है. तो इसका मतलब बच्चों होता है 2/3. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 2/3, यानी कि 3 पार्ट्स हैं, उनमें से 2 पार्ट्स आपके जो शेडेड हैं वो ऊपर आ जाएंगे और अनशेडेड वाले पार्ट जो तीनों में से हैं तो 2/3. 3 पार्ट्स है ना, तो 3 नीचे चले जाएंगे. 3 में से 2 शेडेड है. ठीक है ना बच्चों. ऐसे यहाँ पे देखिए 2 भाग शेडेड हैं, 3 बराबर भाग हैं, इसके 3 बराबर पार्ट हैं. तो ये भी आपका बच्चों हो जाएगा 2/3. ठीक है ना. ऐसे इसमें हम देखें 2 भाग शेडेड है, बराबर में से 1 अनशेडेड है, यानी कि 3 में से 2 शेडेड है. तो ये भी अपने आप में 2/3 कहलाएगा. अब बच्चों अगर तीनों फिगर को हम ऐड कर दें सपोज, तो कितना हो जाएगा ये. अगर हम इसको प्लस कर दें, इसको भी प्लस कर दें, तो देखो 2 2 2. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या 3 फिगर है बच्चों. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड न करने की बजाय आपको क्या करेंगे, बड़े अच्छे से लिख सकते हो कि 3 बार है 2/3 2/3. इसका मतलब बच्चों ये होता है कि 3 बार है ये, और कितना 3 बार है 2/3. तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 1 भाग 2/3 के बराबर है. तो फिर ऐसे 3 भाग हैं आपके, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 हो गया आपका ये. ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया. तो इसमें हम देखेंगे तो ये जो है थर्ड पार्ट बच्चों इससे मैच कर रहा है. कौन सा है? थर्ड पार्ट. तो ये जो ड्राइंग शो हो रही है वो थर्ड वाले पार्ट के लिए शो हो रही है. मतलब एक ही जो ड्राइंग है
वो जो आपका ए पार्ट है ये इस थर्ड वाले से ड्राइंग मैच कर रहा है, इस थर्ड वाले से, तो ये इसके लिए मैच कर रहा है। समझ गए बच्चों अच्छे से? तो ये इसी तरीके से आपको बताना है कि कौन सी ड्राइंग है ए से लेकर के डी तक जो इनमें से किसी एक से मैच कर रही है, मिल रही है, ठीक है ना, शो कर रही है या रिप्रेजेंट कर रही है या डिनोट कर रही है, ठीक है। अब बी देख लीजिएगा, बी पार्ट में ऐसे हम आ जाते हैं बच्चों, तो ये पूरा होल 1 है और इसका ये देखिए आधा भाग 1/2 भाग इसका शेडेड है बच्चों, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, होल का आधा यानी कि 1/2, तो इसको हम 1/2 कहेंगे। आधा अनशेडेड है, आधा शेडेड है, होल का होल 1 है तो 1 का हाफ पार्ट यानी कि अपॉन में 2, हाफ पार्ट ही कैसा हो गया इसका 2 भाग है ना, तो ये 1/2 कहलाएगा शेडेड वाला, ठीक है ना। ऐसे ये फिगर बच्चों है, तो यहाँ पर भी हमारा देख लो ध्यान से, तो हाफ पार्ट शेडेड है, हाफ अनशेडेड है, तो यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा। तो देखो बच्चों दो सेम फिगर थे, एक पार्ट इसमें शेडेड था, अगर हम देखें तो दोनों फिगर के 1/2 ये पार्ट हो गए, तो टोटल बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 1/2, ठीक है ना। दो फिगर है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया। एक फिगर किसके बराबर है 1/2 पार्ट के फ्रैक्शन के बराबर है, ये किसके बराबर है, ये भी 1/2 फ्रैक्शन के बराबर है। तो इस प्रकार से बच्चों टोटल मिलाकर के 2 × 1/2 यानी कि ये किससे मैच कर रहा है बी पार्ट बच्चों, तो ये वाला पार्ट आपका है इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट आपका मैच कर रहा है, यानी कि बी का कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड वाला बच्चों, ठीक है ना, ये वाला पार्ट इसको शो कर रहा है। अब देखते हैं बच्चों ये सी वाले पार्ट में क्या है, तो देखो बच्चों एक स्क्वायर बनाया गया है, स्क्वायर में 4 इक्वल पार्ट्स हैं और उसमें एक पार्ट शेडेड है, तो इसलिए ये कहलाएगा आपका 1/4 फ्रैक्शन। सिमिलरली इसमें भी 4 इक्वल पार्ट है, तो ये कहलाएगा 1/4 शेडेड के लिए। ऐसे ये होल का एक 1/4 पार्ट है, ये शेडेड है, तो ये भी 1/4 बच्चों कहलाएगा। अगर इसको ध्यान से देखें बच्चों तो 3 फिगर हैं और सब में एक शेडेड है, प्रत्येक 1/4 फ्रैक्शन के रूप में यहाँ पर है, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे बच्चों 3 × 1/4। क्या लिखेंगे इसको 3 × 1/4। तो अब हम देखते हैं बच्चों ये किसके लिए है, तो ये फोर्थ पार्ट के लिए, ये फोर्थ वाला पार्ट है 3 × 1/4, तो ये बच्चों फोर्थ पार्ट के लिए सही है। ये फोर्थ पार्ट के यहाँ पर ड्राइंग शो कर रही है, ठीक है ना बच्चों। 3 × 1/4, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 हो गए फिगर, और मल्टीप्लाई बाई 1 के लिए कितना है 1/4, तो तीनों के लिए कितना हो गया 3 × 1/4। समझ गए बच्चों। अब चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम, इसमें क्या है ड्राइंग में बच्चों, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, ठीक है ना, इसमें भी 5 पार्ट्स हैं और उनमें से एक पार्ट शेडेड है, तो ये शेडेड पार्ट क्या करेगा होल का 1/5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा होल का, ये भी 1/5 हो जाएगा। तो अगर हम इसको बच्चों ध्यान से देखें तो ये दो फिगर हैं सेम साइज के, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1/5 हो जाएगा। तो ये 2 × 1/5 ये फिगर डी वाला शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं ये हमारा कहाँ पे है, तो ये 2 × 1/5, तो ये फर्स्ट वाले से बच्चों मैच कर रहा है। तो डी का कौन सा हो गया आपका, डी का फर्स्ट भाग हो गया। तो इस तरीके से ये बच्चों क्वेश्चन था कि हम देखते हैं कि हमने एक सेब लिया, एक सेब के 3 बराबर भाग कर दिए और एक सेब हम उठा के दे दें, हम क्या बताओ बेटा ये सेब कितना भाग है पूरे का, तो आप कह दोगे हमें तो 3 हिस्सा करके 1 हिस्सा दे दिया है, ऐसे ही बोलते हैं ना बच्चे, 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा हमें दे दिया है, तो वो 1 हिस्सा मैथमेटिक्स में क्या कहलाता है 1/3, ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही अगर हमारे पास एक बहुत गोल एकदम बढ़िया पोटाटे हैं, आलू है, और उसके हमने 4 पीसेस कर दिए, 1 पीस आपको दे दिया, तो आप वो पीस जो आपको दिया गया है एक पार्ट उसका निकाल करके उसको मैथमेटिक्स में क्या कहेंगे 1/4, यानी कि पूरा 1 है पोटाटो और उसमें से हमने 4 पीस किए, एक पार्ट निकाल करके आपको दे दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे होल का 1/4। होल कितना है 1 और उसका चौथाई भाग 1/4 पार्ट आपको निकाल के दे दिया, तो वो क्या कहलाएगा 1/4।
4। इसी तरीके से बच्चों यहाँ फिगर हैं, सर्किल के थे, स्क्वायर के थे, तो इनमें इसी तरीके से आपको बताना था कि 3 फिगर यहाँ पे दिए थे, इनमें कितना है, इनमें कितना है, इनमें कितना है, फिर तीनों को मिला करके हम कितना लिख सकते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 लिख सकते हैं ये वाला। इसको मिला करके जो हमने यहाँ पे लिख करके आपको शो किया है, ये वाला पार्ट, ये ठीक है ना, तो ये पार्ट इससे मैच कर रहा था और ये बी का सेकंड मैच किया है 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये लिखा हुआ है आपका, ये इससे मैच किया था बच्चों, ठीक है ना, 1/2 2 बार है ना, तो इसलिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे यहाँ पे सर्किल में 1/5 दोनों का हो गया पार्ट, तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों को इकट्ठा किया, तो 2 फिगर थे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/5 हो गया। ऐसे यहाँ पे हमने स्क्वायर में देखा 3 स्क्वायर थे और हर एक का एक पार्ट शेडेड था, तो हमने इसको क्या 3 फिगर है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1/4 हो गया। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका पूरा ड्राइंग, कौन सी ड्राइंग इसमें से किस पार्ट के लिए शो हो रही थी, रिप्रेजेंट हो रही थी। तो ये था बच्चों क्वेश्चन 1, आपको बहुत अच्छे से हमने समझाया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो आज हम इसको इस वीडियो में इस क्वेश्चन 1 को लेकर के आए थे, आपने अच्छे से देखा, बहुत बढ़िया आपको लगा होगा। चलिए, तो अब हम इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आएंगे। थैंक यू so much to watching this video. Take care and bye bye.